Hello my student, welcome back. Good morning. Good morning. How are you? I hope that you are fine at home. My dear student, I will teach you today organic chemistry. तो मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो जल्दी से कॉपी और पेन निकालें और फटाफट नोट करें। माय डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू नोमेनक्लेचर ऑफ हाइलोएल्केन्स एंड हाइलोएरिन्स। तो नोमेनक्लेचर, ये नोमेनक्लेचर ऑफ हाइलोएल्केन्स एंड हाइलोएरिन्स। नोमेनक्लेचर ऑफ हाइलोएल्केन्स एंड हाइलोएरिन्स। हाइलोएल्केन्स एंड हाइलोएरिन्स। तो सबसे पहले एक बात और, ये एक कॉमन नेम को ऐसे लिखेंगे, इसको कॉमन नेम, ये दिस इज कॉमन नेम, और ये आई एन देकर आई आर एन देंगे तो आई यूपीएससी नेम, आई यूपीएससी नेम, आई यूपीएससी नेम। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल nomenclature of हाइलोएल्केन्स। nomenclature of हाइलोएल्केन्स। My dear student, CH3 CH2 Cl, तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो कॉमन नेम होगा, ये चूंकि मोनोहाइड्रोएल्केन है, ये क्या है? मोनोहाइड्रोएल्केन है, एक ही क्लोरीन एटम जुटा हुआ है, एक ही हाइड्रोजन एटम जुटा हुआ है। क्लियर? इसलिए चूंकि ये एल्काइल हाइलाइड है, तो एल्काइल का स्थान पर एथाइल है, हाइलाइड का स्थान पर क्लोराइड है, इसलिए कॉमन नेम जो होगा, कॉमन नेम एथाइल क्लोराइड होगा। कॉमन नेम एथाइल क्लोराइड। लेकिन आईयूपीएसी नेम के लिए लॉन्ग चेन बनाई जाती है। लॉन्ग चेन जैसे 1 2 1 2, इसका लॉन्ग चेन जो है 2 कार्बन एटम का बनेगा, तो 2 कार्बन एटम का बनेगा, तो ये जो है सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूएंट है, और ये सब्स्टिट्यूएंट किस साइड से कम दूरी पर है उसको देखा जाएगा। तो हाइड्रोएल्केन में देखा जाता है कि सब्स्टिट्यूएंट किस साइड से कम दूरी पर है, किस साइड से कम दूरी पर है, उसी साइड से नोमेनक्लेचर होती है। तो इधर से पहले कार्बन के साथ है, इधर से दूसरे कार्बन के साथ, इधर से आएंगे तो 1 2 दूसरे कार्बन के साथ, इधर से जाएंगे 1 2 पहले कार्बन के साथ। इसलिए इधर से ही आ जाएगा 1 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं कि पहले कार्बन के साथ क्लोरीन एटम जुटा हुआ है, इसलिए इसको लिखेंगे आईयूपीएसी नेम में, आईयूपीएसी नेम, ये आई है, आईयूपीएसी नेम, ये हो जाएगा 1 क्लोरो कार्बन एटम कितना है? 2, 1 क्लोरोएथेन। अब माय डियर स्टूडेंट, ये रहे CH3 रहे, CH रहे, यहाँ Cl रहे, यहाँ रहे Cl, और यहाँ CH2 रहे। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ देखिए सेंटर कार्बन के साथ क्लोरीन जुटा हुआ है, सेंटर कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ता है, तो
चौथी वैलेंसी फ्री है, तो सेंटर कार्बन के चौथी वैलेंसी फ्री होती है, तो उसे आइसो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसो कहा जाता है। इसके आइसो और क्लोरीन जोड़ दिए तो आइसो कार्बन की संख्या 3, तो आइसो प्रोपाइल, ये क्लोरीन है तो क्लोराइड कॉमन लिंक हो जाएगा, कॉमन लिंक आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, या इसको क्योंकि सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, तो सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं। तो कॉमन नेम किसी तरह से भी लिखा जा सकता है, लेकिन आईयूपीएसी नेम फिक्स है, तो इसको सेकेंडरी भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। क्लियर? तो किताब में किसी किताब में सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड दिया हुआ होगा, किसी किताब में आइसो प्रोपाइल क्लोराइड दिया हुआ कॉमन है, उसे कंफ्यूज होने की कोई सवाल नहीं है, कंफ्यूज आप नहीं होंगे, क्योंकि कॉमन नेम जो है किसी तरह से भी लिखा जा सकता है, लेकिन आईयूपीएसी नेम फिक्स है। आईयूपीएसी नेम इसका होगा, लॉन्ग चेन बनाएंगे 1 2 3 इधर से भी 2 पर क्लोरीन है, इधर से भी 2 पर क्लोरीन है, तो क्लोरीन जो है सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2 पर सब्स्टिट्यूएंट है, तो सबसे पहले 2 लिखाएगा, 2 क्लोरो 2 हो जाएगा, 2 क्लोरो 1 2 3 कार्बन है, 2 क्लोरोप्रोपेन, ये 2 क्लोरोप्रोपेन, इसको क्या लिखेंगे? 2 क्लोरोप्रोपेन, इसके बाद प्रोपेन। क्लियर? 2 क्लोरोप्रोपेन। तो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, आप समझ गए होंगे। तो क्लियर हुआ ये? तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे माय डियर स्टूडेंट, तब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट, इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो आप देखिए, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसलिए इसका नाम जो होगा 1 2 3 4, इसका नाम होगा टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड या नियो ब्यूटाइल क्लोराइड। क्योंकि नियो तब होता है जब कार्बन के वैलेंसी सेंटर कार्बन के वैलेंसी 2 फ्री होती है, तो ये CH3 हटा देंगे, ये Cl हटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये कार्बन के 2 वैलेंसी फ्री हो जाएगी, और 2 वैलेंसी फ्री हो जाएगी तो उसको नियो बोलते हैं। तो नियो ब्यूटाइल क्लोराइड या इसको आइसो, ये टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, क्योंकि टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है, ये क्या है? टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, तो इसका कॉमन नेम हम बोल सकते हैं टर्शियरी
पर क्लोरो है, 2 पर मेथाइल है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से सब्स्टिट्यूएंट को लिखा जाता है। सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकल क्रम में लिखा जाता है। तो पहले C आएगा, इसके बाद M आएगा, इसलिए 1 2 2 क्लोरो 2 क्लोरो डैश 2 मेथाइल 2 क्लोरो 2 मेथाइल। कार्बन की संख्या चेन बनी, चेन क्या बनती है 1 2 3 2 क्लोरो 2 मेथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो 2 क्लोरो 2 मेथाइल प्रोपेन। क्लियर? तो ये जो होगा CH3 तो ये इसमें ये कॉमन नेम हो गया। कार्बन की संख्या क्या है 4 है, और ये जो है 3 एल्काइल ग्रुप है, CH3 से टर्सरी। कार्बन की संख्या 4 है, तो टर्सरी मिथाइल क्लोराइड और आईयूपीएसी नेम करनी है, तो सेंटर कार्बन के साथ ये चेंज जाएगा 1 2 3 या 1 2 3, तो 2 के साथ मेथाइल भी है, क्लोरीन भी है। तो सबसे पहले हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर का सिलेक्शन करेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसका सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। तो पहले सबसे पहले C वाले 2 क्लोरो, इसके बाद M वाले 2 मेथाइल, इसके बाद जो है कार्बन की संख्या 1 2 3 प्रोपेन, 1 2 3 प्रोपेन। अब चलिए माय डियर स्टूडेंट यहाँ देखिए CH3 CH2 Cl। तो CH3 CH2 Cl, तो इसका कॉमन नेम क्या हो सकता है? तो कॉमन नेम अभी मैंने बताया कि इसका सेंटर कार्बन के साथ ऊपर भी कार्बन है, नीचे भी कार्बन है, तो ऊपर नीचे दोनों कार्बन होता है, तो कॉमन नेम में नियो होता है। पहले क्या कॉमन नेम में होगा नियो हो गया। और कार्बन की संख्या क्या है? कार्बन की संख्या क्या है 1 2 3 4 5, तो नियोपेंटाइल क्लोराइड, ये नियोपेंटाइल क्लोराइड हो गया। लेकिन आईयूपीएसी नेम करनी है, तो माय डियर स्टूडेंट आईयूपीएसी नेम करनी है, तो क्या करेंगे? ये हम चूंकि नोमेनक्लेचर ऑफ हाइलो एल्केन्स एंड हाइलो एरिन्स का बताया जा रहा है, तो ये हाइलो एल्केन्स का नोमेनक्लेचर है। हाइलो एल्केन्स यानी मोनो हाइलो एल्केन्स। तो ये जो है इसका देखिए माय डियर स्टूडेंट यहाँ ध्यान देकर ये, तो यहाँ 1 पर क्लोरीन है, 2 पर 2 मेथाइल है, तो चेन बनता है 1 2 3 या 1 2 3। क्लियर? तो ऐसे चेन बनेगा क्लोरीन से, क्लोरीन इसके साथ क्या हुआ, इसे ऐसे चेन बनेगा 1 2 3, ये नहीं कि 1 2 3 ऐसे। तो 1 2 3, 1 पर क्लोरीन है और 2 पर 2 मेथाइल है, तो सबसे पहले लिखा जाएगा 1 क्लोरो 1 क्लोरो 1 डैश 2 1 क्लोरो हाइफन भी बीच में देख सकते हैं, 1 क्लोरो ऐसे भी 1 क्लोरो। ठीक है, 2 डैश 2 ये 2 डैश 2 पर क्या है? 2 पर 2 मेथाइल है, तो 2 डाई मेथाइल कार्बन की संख्या कितनी है 1 2 3, कार्बन की संख्या क्या है 3 है, तो प्रोपेन क्या हो जाएगा प्रोपेन। और क्योंकि दूसरे कार्बन आइटम के साथ 2 मेथाइल जुटा हुआ है, तो 2 बार 2 कहना होगा, 2 मेथाइल है, डाई मेथाइल प्रोपेन।
ठीक है। तो मैंने अभी बताया कि 1 क्लोरो 2 डाइक्लोरोमेथेन ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो 1 क्लोरो 2 डाइमेथाइल प्रोपेन है ना। तो बीच में यहाँ जो है डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 1 क्लोरो 2 डाइमेथाइल प्रोपेन। क्लियर? हाइफन नहीं लिखेगा, केवल 1 क्लोरो 2 डाइमेथाइल प्रोपेन। क्लियर? तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट हाइलो एल्केन्स का नोमेनक्लेचर होती है। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट हाइलो एल्केन्स का क्या होती है? नोमेनक्लेचर होती है। क्लियर? तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, हाइलो एल्केन्स का नोमेनक्लेचर बताते हैं। तो ये इस तरह से आप जो है हाइलो एल्केन्स का नोमेनक्लेचर जो है करेंगे। तो उसी तरह से देखिए यहाँ CH3 ठीक है, CH3 आगे की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे की ओर बढ़ जाएंगे। तो CH3 ये Cl CH2 1 2 3 4 CH2 CH3। तो यहाँ देखिए इधर से 1 2 पर क्लोरीन है, इधर से 1 2 3 4 पर है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका कॉमन है तो ये हो जाएगा आइसो होगा 1 2 3 4 5 आइसो पेंटाइल क्लोराइड लेकिन कार्बन इधर से क्लोरीन जो है जो सब्स्टिट्यूएंट है इधर से कम दूरी पर पड़ता है, इससे इधर से नोमेनक्लेचर होगा, इधर से अधिक दूरी पर पड़ता है, इससे इधर से नोमेनक्लेचर नहीं होगा। तो ये आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम होगा 1 2 क्लोरो 2 ऐसे 2 क्लोरो लिख सकते हैं, 2 क्लोरो 2 क्लोरो कार्बन की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 2 क्लोरो पेंटेन ठीक है, या ऐसे 2 क्लोरो पेंटेन 2 क्लोरो इसका भी वही अब हुआ, ये हाइड्रोजन दिया हुआ 2 क्लोरो पेंटेन, 2 के साथ क्लोरीन है तो 2 क्लोरो पेंटेन। तो दिस इज नोमेनक्लेचर ऑफ हाइलो एल्केन्स। तो माय डियर स्टूडेंट 11th क्लास में बहुत सारे नोमेनक्लेचर जो है बताया गया था, तो उसको जल्दी देख लेते हैं कॉपी से देखते हैं, उसमें आप तो समझ में और आएगा। और फिर मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं तो इसको भी समझेंगे। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप समझ गए होंगे सभी बात को। ये टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम हो गया 2 क्लोरो 2 मेथाइल प्रोपेन हो गया। इसी तरह से ये जो हो गया आपको नियोपेंटाइल क्लोराइड 1 2 3 4 5 ऊपर भी कार्बन है नीचे भी कार्बन है तो नियो हो गया, और चूंकि कार्बन की संख्या 5 है तो पेंटाइल क्लोराइड हो गया है ना। आईयूपीएसी नेम हो गया 1 क्लोरो, 1 पर क्लोरो है, 1 पर क्या है 1 पर क्लोरो है 1 क्लोरो 2 डाइमेथाइल 2 डाइमेथाइल 2 पर 2 मेथाइल है तो डाइमेथाइल और प्रोपेन हो गया। और ये 1 2 3 4 5 हो गया, कॉमन नेम हो गया आइसोपेंटाइल क्लोराइड। और ये हो गया इधर से सब्स्टिट्यूएंट कम दूरी पर है, इधर से अधिक दूरी पर है, इसलिए इधर से नोमेनक्लेचर होगा 2 क्लोरो 1 2 क्लोरो पेंटेन। तो ऐसे लिखिए 2 क्लोरो पेंटेन
नोमेनक्लेचर ऑफ क्या हुआ हाइलो एल्केन्स और नोमेनक्लेचर ऑफ हाइलो एरिन्स। nomenclature of hylo एरिन्स। nomenclature of hylo एरिन्स। तो nomenclature of hylo एरिन्स ठीक है। तो हाइलो एरिन्स ये एराइल हाइलाइट होती है। क्या होती है एराइल हाइलाइट। क्या होती है एराइल हाइलाइट। एराइल हाइलाइट इसका कॉमन नेम जो है कॉमन नेम एराइल हाइलाइट है। एराइल हाइलाइट AR X एराइल हाइलाइट कॉमन नेम एराइल हाइलाइट। आईयूपीएसी नेम हो गया हाइलो एरिन्स ठीक है। तो कॉमन नेम जो है एराइल हाइलाइट। हाइलो एरिन्स का कॉमन नेम एराइल हाइलाइट। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट एराइल हाइलाइट। तो फटाफट आई गिव एन एग्जांपल। ये हो गया ये। तो यहाँ जो है बेंजीन ग्रुप है और बेंजीन ग्रुप के ऊपर जो है फर्स्ट कार्बन आइटम के साथ क्लोरीन जोड़ दिए। तो इसका कॉमन नेम भी क्लोरोबेंजीन होती है। कॉमन नेम क्या होती है क्लोरोबेंजीन। और आईयूपैक नेम भी होती है क्लोरोबेंजीन। तो दोनों इसका जो है क्लोरोबेंजीन है। तो चूंकि कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम भी दोनों जो है क्या सकती है दोनों इसका समान होती है ठीक है। क्योंकि एराइल हैलाइड बोलते हैं। एराइल हैलाइड का बेंजाइल क्लोराइड भी लिख सकते हैं लेकिन ऑब्वियसली है ना आपको यही लिखना उचित होगा। ऐसे किताब में कुछ भी रह सकता है लेकिन इसको हम जो है क्योंकि एराइल हैलाइड है इसलिए हम उसको भी लिख सकते हैं। कहीं किताब में जो है दिया हुआ रहता है लेकिन हम यही लिखते हैं कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों जो है क्लोरोबेंजीन ही इसका लिखते हैं क्लोरोबेंजीन। तो ये क्लोरोबेंजीन हो गया। लेकिन अब देखिए कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम में फर्क होगा। कैसे फर्क होगा यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ देते हैं और उस फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो होगा ये मेटा होगा और ये पैरा होगा। क्या होगा ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ यदि कोई जुटा हुआ रहेगा तो उसके रिस्पेक्ट में ये क्या होगा ऑर्थो होगा और ये मेटा होगा ये क्या होगा पैरा होगा। उसी तरह उसी के रिस्पेक्ट में ऑर्थो होगा मेटा होगा ये क्या होगा पैरा होगा है ना। तो उसके रिस्पेक्ट में ये क्या होगा यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप है उसके रिस्पेक्ट में ये क्या होगा उसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो होगा ये मेटा होगा ये जो है पैरा होगा ये क्या होगा पैरा। उसी तरह से उसके इस फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो होगा ये मेटा होगा और ये पैरा होगा। क्लियर। तो कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ जुटा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो ये मेटा ये पैरा। इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो ये मेटा ये क्या होगा पैरा होगा। तो इस तरह से यदि हम यहाँ क्लोरीन यहाँ भी क्लोरीन। क्लियर। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा ये फंक्शनल ग्रुप है क्लोरीन इसके रेस्पेक्ट में
ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन, क्या होगा? ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन। क्लियर? ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन की आईयूपीएसी नेम करनी है तो नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 डाइक्लोरो 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। लेकिन ये आपको क्या करनी होगी? आईयूपीएसी नेम बनानी होगी आईयूपैक में। तो कार्बन को नंबरिंग करना होगा 1 2 हो गया, 2 क्लोरीन हो गया, 1 2 डाइक्लोरो, और ये बेंजीन 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। क्लियर? तो स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया क्लोरीन, ये क्लोरीन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3, यानी एक गैप रहता है तो ये मेटा हो जाता है। इससे कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम क्या होगा? मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। लेकिन आईयूपीएसी नेम करना है, तो इसका आईयूपीएसी नेम हम कर सकते हैं 1 2 3 डाइक्लोरोबेंजीन। 1 और 3 पर है 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन। ऐसे भी 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन। बीच में हाइफन भी दे सकते हैं, बिना हाइफन के भी दे सकते हैं। क्लियर? 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन। क्लियर? तो ये जो है ये कॉमन नेम हो गया मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, आईयूपैक नेम हो गया 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन। सिमिलरली ये हो गया आपको, ये क्लोरीन हो गया, यहाँ क्लोरीन हो गया, तो ये हो गया कॉमन नेम पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। 1 2 गैप हो गया, तो इसके रेस्पेक्ट में ये पैरा होगा, तो ये हो गया पैरा, कॉमन नेम पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। आईयूपीएसी नेम क्या हो गया? 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। क्लियर? तो जल्दी से इसका क्या करेंगे? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो ये याद रखेंगे, एक गैप होगा तो कॉमन नेम में आपको मेटा होगा, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, 2 क्लोरीन है, और आईयूपीएसी नेम होगा तो 1 2 3 1 और 3 पर है 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन। उसी तरह से 2 गैप होगा, इसके रेस्पेक्ट में ये पैरा है तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। आईयूपीएसी नेम में 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और हम आगे की क्लास को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, यू हैव टेकन ए स्क्रीनशॉट, चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। ये
तो ये जो है सभी बराबर दूरी पर है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, उसी तरह से 1 2 3, फिर 1 2 3 सभी है, इसलिए इसको है ना ऐसे मेटा मेटा ट्राइक्लोरोबेंजीन की कॉमन नेम लिख सकते हैं, मेटा 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 ट्राइक्लोरोबेंजीन, ट्राइक्लोरोबेंजीन या सिमेट्रिकली ट्राइक्लोरोबेंजीन, सिमेट्रिकली ये सभी जो है बराबर दूरी पर है, इसलिए इसको सिमेट्रिकली सिमेट्रिकली है ना, सिमेट्रिकली सिमेट्रिकली ये सिमेट्रिकली है, इसको क्या पढ़ेंगे सिमेट्रिकली सिमेट्रिकली SYMMECLY है ना, सिमेट्रिकली है ना, ट्राइक्लोरोबेंजीन ट्राई सिमेट्रिकली, ये सिमेट्रिकली लिखा जा रहा है, सिमेट्रिकली ट्राइक्लोरोबेंजीन, सिमेट्रिकली ट्राइक्लोरोबेंजीन। बट IUPAC नेम क्या होगा, बट IUPAC नेम 1 है 2 3 1 3 4 5 1 1 3 5 1 3 5 ट्राइक्लोरोबेंजीन, ट्राइक्लोरोबेंजीन। 1 3 1 3 5 1 3 5 ट्राइक्लोरोबेंजीन, 1 3 5 ट्राइक्लोरोबेंजीन, 1 3 5 ट्राइक्लोरोबेंजीन। तो 1 पर है, 3 पर है, 5 पर है, तो 1 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन। तो माय डियर स्टूडेंट आप देखिए, तो ये जो है नोमेनक्लेचर ऑफ थाइलोएरिन्स का हुआ, नोमेनक्लेचर ऑफ थाइलोएरिन्स। तो थाइलोएरिन्स में क्या आता है, ऑर्थो आता है, मेटा आता है, पैरा आता है। तो यहाँ देखिए है ना, कॉमन नेम और IUPAC कॉमन नेम और IUPAC नेम में क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रही है। केवल क्लोरोबेंजीन का केवल क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, तो उसका जो है कॉमन नेम IUPAC नेम दोनों सेम है, ठीक है। तो सिमिलरली आप है ना क्लोरीन जोड़ दीजिए, ब्रोमीन जोड़ दीजिए, आयोडीन जोड़ दीजिए, क्लोरीन जोड़ दीजिए, ब्रोमीन जोड़ दीजिए, आयोडीन जोड़ दीजिए, नेमिंग जो है इसी तरह से होगा, कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों इसी तरह से होगा, क्लियर। तो ये हो गया माय डियर स्टूडेंट। अब चलिए आगे फिर बढ़ते हैं फटाफट। ये देखिए, ये आपको बताया गया था, ये जेम डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड और जेमिनल डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड या जेमिनल डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड या जेमिनल डाइहैलाइड। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ रहे CH3 CH3CH तो इसका कॉमन नेम क्या हो सकता है और IUPAC नेम क्या हो सकता है। तो ये चूंकि जेम डाइहैलाइड है या जेमिनल डाइहैलाइड है, क्योंकि सेम कार्बन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन आइटम जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको जेम डाइहैलाइड या जेमिनल डाइहैलाइड कहते हैं। लेकिन ये जेम डाइहैलाइड और जेमिनल डाइहैलाइड में है ना, इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो इसका कॉमन नेम होगा, इसका कॉमन नेम 2 कार्बन है, इसलिए इसका नाम होगा क्या होगा, एथाइलिडीन। कॉमन नेम होगा एथाइलिडीन क्लोराइड, क्योंकि डीन लग गया इससे केवल क्लोराइड लिखेंगे, एथाइलिडीन क्लोराइड, एथाइलिडीन क्लोराइड, एथाइलिडीन क्लोराइड। इसका कॉमन नेम हो गया एथाइलिडीन क्लोराइड। इसको क्या पढ़ेंगे, CH3CH
ClCl एक ही कार्बन एटम के साथ दो क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका कॉमन नेम होता है थाइलिडीन क्लोराइड। तो जेम डाइहैलाइड में इस तरह से रहेगा CH3Cl ClCl, तो उसका कॉमन नेम होगा थाइलिडीन हाइलाइड। बट IUPAC नेम कार्बन एटम स्टार्ट होगा 1 2 होगा 1 2 होगा, और 1 पर क्या है, 1 पर क्या है, दो क्लोरीन है, 1 पर क्या है, दो क्लोरीन है, 1 2 इसलिए 1 1 पर क्या है, दो क्लोरीन है, तो 1 1 भी 1 1 लिख सकते हैं, ठीक है। या डाइक्लोरोएथेन भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डाइक्लोरो ये डाइक्लोरोएथेन, या इसको 1 1 पहला कार्बन के साथ दो क्लोरीन है, तो पहला कार्बन के साथ दो क्लोरीन है, तो 1 2 है, तो इधर से काउंट होगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट इधर से कम दूरी पर है, इधर से कम दूरी पर है, तो 1 1 डाइक्लोरो 1 1 डाइक्लोरो 1 1 डाइक्लोरो, कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 है, तो एथेन 1 1 डाइक्लोरोएथेन। बट माय डियर स्टूडेंट, ये हो जाए, ये H2CCl हो जाए, ये भी जेम डाइहैलाइड है, क्या है, जेम डाइहैलाइड है, ये भी जेम डाइहैलाइड है, जेमन डाइहैलाइड है ना, क्योंकि सेम कार्बन एटम के साथ दो क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है, ये भी जेम डाइहैलाइड और जेमन डाइहैलाइड है। लेकिन क्या कॉमन नेम उसका जो है मेथिलीन क्लोराइड होगा, नहीं, इसका कॉमन नेम जो होगा मेथिलीन क्लोराइड, इसका कॉमन नेम क्या होगा, मेथिलीन, इसका क्या कॉमन नेम होगा, मेथिलीन क्लोराइड, क्योंकि ये CH2 जो है मेथिलीन होता है, CH2 क्या होता है, मेथिलीन होता है, ये CH2 क्या होता है, मेथिलीन होता है, इसलिए इसका नाम कॉमन नेम जो होगा मेथिलीन क्लोराइड होगा, मेथिलीन डाइक्लोराइड भी नहीं, मेथिलीन क्लोराइड, इसका क्या कॉमन नेम होगा, मेथिलीन क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड। IUPAC नेम क्या होगा, कभी भी मेथिलीन क्लोराइड नहीं लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, मेथिलीन क्लोराइड, क्लियर, क्योंकि ये CH2 मेथिलीन है, इसलिए मेथिलीन क्लोराइड हुआ। IUPAC नेम जो है क्या है, दो क्लोरीन है, इसलिए डाइक्लोरो, एक कार्बन है, डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन। तो ध्यान रखेंगे कि यदि एक कार्बन है, एक ही कार्बन है और उसके साथ H2 जुड़ा हुआ है, तो मेथिलीन होगा, और दो क्लोरीन रहे, दो ब्रोमीन रहे, दो आयोडीन रहे, है ना, तो दो क्लोरीन है तो मेथिलीन क्लोराइड, दो ब्रोमीन है तो मेथिलीन ब्रोमाइड, दो आयोडीन है तो मेथिलीन आयोडाइड होगा, ठीक है। लेकिन इसमें दो कार्बन रहेगा तब जाकर एथिलीडीन, तीन रहेगा तो प्रोपिलीडीन, चार रहेगा तो ब्यूटिलीडीन, इस तरह से होगा। लेकिन एक कार्बन रहेगा तो उसको कभी भी मेथिलीडीन क्लोराइड नहीं लिखेंगे, कभी भी मेथिलीडीन क्लोराइड नहीं लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे, मेथिलीन क्लोराइड ही लिखेंगे, मेथिलीन क्लोराइड कॉमन नेम नहीं होगा। और यदि कोई स्टूडेंट जो है मेथिलीडीन क्लोराइड लिखता है तो उसको गलत बना जाता है, मेथिलीडीन क्लोराइड लिखेगा तो उसको क्या बना जाएगा, गलत बना जाएगा, ठीक है। तो डाइक्लोरोमेथेन, और ये हो गया जेम डाइहैलाइड या जेमन डाइहैलाइड। अब चलिए माय डियर स्टूडेंट, दिस या नेशनल डाइहैलाइड, दिस और दिस डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है, विस डाइहैलाइड या विसिनल डाइहैलाइड। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ ध्यान देंगे, ये CH3 है, CHCl है, CH2Cl है, तो ये जो है क्या विसिनल डाइहैलाइड है, विसिनल डाइहैलाइड है, तो विसिनल डाइहैलाइड, तो विसिनल डाइहैलाइड का कॉमन
एल्काइलिन डाइहैलाइड, एल्काइलिन डाइहैलाइड, एल्काइलिन डाइहैलाइड, एल्काइलिन डाइहैलाइड। उसी तरह से उसमें एल्काइलिन हाइलाइड लिख सकते थे। क्या इसमें जो जेम या जेमिनल डाइहैलाइड का कॉमन नेम एल्काइलिन, एल्काइलिडीन, हाइलाइड, एल्काइलिडीन हाइलाइड कॉमन नेम इसका जेम या जेमिनल डाइहैलाइड का कॉमन नेम एल्काइलिडीन हाइलाइड। बट धिस डाइहैलाइड या विसिनल डाइहैलाइड का कॉमन नेम एल्काइलिन डाइहैलाइड। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? इसका कॉमन नेम क्या होगा? CH3 CH है, CH2 CHCl है, इसका कॉमन नेम होगा प्रोपाइलीन, प्रोपाइलीन कितना क्लोरीन है? 2 प्रोपाइलीन डाइक्लोराइड। क्योंकि इसमें डीन नहीं लगा हुआ है इसलिए डाइक्लोराइड लिखेंगे, प्रोपाइलीन डाइक्लोराइड, प्रोपाइलीन डाइक्लोराइड। IUPAC नेम इसका, IUPAC नेम ये 1 2 कार्बन 1 2, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन के साथ से ऐसे जो है कांड होगा तो 1 2 3, ऐसे कांड होगा तो 2 + 3 2 पर है +3 = 5, ऐसे कांड होगा तो 1 + 2 = 3। तो 3 जो है लेस है, माने 3 < 5, इसलिए 3 वाला नोमेनक्लेचर ही सही होगा, 3 वाला ही नोमेनक्लेचर होगा। तो 3 वाला इधर से पढ़ता है, 5 वाला इधर से पढ़ता है, इसलिए ये IUPAC नेम होगा 1 2 डाइक्लोरो, 1 2 डाइक्लोरो। और कितना कार्बन है? 1 2 3 प्रोपेन, 1 2 डाइक्लोरो प्रोपेन। उसी तरह से माय डियर स्टूडेंट CH2 Cl, CH2 Cl, ये कॉमन नेम जो होगा एथाइलिन डाइक्लोराइड। कॉमन नेम क्या होगा? एथाइलिन, कॉमन नेम होगा एथाइलिन डाइक्लोराइड, एथाइलिन डाइक्लोराइड। कॉमन नेम क्या होगा? एथाइलिन डाइक्लोराइड। कॉमन नेम क्या होगा? एथाइलिन डाइक्लोराइड। बट IUPAC नेम क्योंकि अलग-अलग कार्बन के साथ हाइड्रोजन आइटम जुड़ा होता है तो उसे विस डाइहैलाइड या विसिनल डाइहैलाइड कहा जाता है, ठीक है। और इसका कॉमन नेम जो है एल्काइलिन डाइक्लोराइड, ठीक है। और IUPAC नेम का वही तरीका है कि ये एथाइलिन डाइक्लोराइड। और इसके बाद जो है 1 2 डाइक्लोरो, 1 2 डाइक्लोरो एथेन, 1 2 डाइक्लोरो एथेन, 1 2 डाइक्लोरो एथेन, 1 पावर 2 पर है तो 1 2 डाइक्लोरो एथेन, 1 2 डाइक्लोरो एथेन। तो माय डियर स्टूडेंट इसको समझ गए होंगे, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, तब हम आगे की ओर बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो आप समझ गए एल्काइलिन डाइक्लोराइड है ना, विस डाइहैलाइड या विसिनल डाइहैलाइड का कॉमन नेम कैसे भी लिख सकते हैं, एल्काइलिन डाइहैलाइड और एल्काइलिन डाइहैलाइड। तो ये हो गया कार्बन की संख्या 3 है, ऐसे प्रोपाइलीन डाइक्लोराइड और 1 2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 1 2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 1 2 डाइक्लोरोप्रोपेन। उसी तरह से 2 कार्बन है एथाइलिन डाइक्लोराइड या 1 2 डाइक्लोरोएथेन, 1 2 डाइक्लोरोएथेन। तो ये विस डाइहैलाइड या विसिनल डाइहैलाइड है, क्लियर। चलिए माय डियर स्टूडेंट आगे की ओर बढ़ते हैं।
क्या एलाइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड, नोमेनक्लेचर ऑफ एलाइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड का नोमेनक्लेचर, एलाइल हैलाइड का नोमेनक्लेचर, एलाइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड है, एलाइल हैलाइड है, एलाइल हैलाइड है, एलाइल हैलाइड है। क्लियर? तो CH2 CH CH2 हो गया, CH हो गया, CH2Cl हो गया। क्लियर? तो एलाइल हैलाइड में क्या होता है? एलाइल हैलाइड में होता है, एलाइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड में क्या होता है कि ये जो है, ये चूंकि एलाइल हैलाइड का है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होती है कि वैसा कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, उसके साथ हाइड्रोजन एटम जुटा हो, उसके साथ हाइड्रोजन एटम जुटा हो, उसके साथ हाइड्रोजन एटम जुटा हो, तो उसे क्या कहेंगे? एलाइल हैलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? एलाइल हैलाइड। इस तरह से इसका कॉमन नेम जो होगा एलाइल क्लोराइड होगा। इसका कॉमन नेम क्या होगा? एलाइल हैलाइड है तो कॉमन नेम एलाइल क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड होगा। इसका कॉमन नेम क्या होगा? एलाइल क्लोराइड। क्योंकि जस्ट है ना, ये CH2 है, CH है, CH2 है, CH है, और यहाँ क्या हो गया? CH2 हो गया, CH। तो वैसे कार्बन के साथ यानी इसके जस्ट बाद वाला, 2-3 के बाद नहीं, जस्ट बाद वाला, यानी ये डबल बॉन्ड है, यानी पड़ोसी जो ये जो इसका परसंकरण क्या है? sp3 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के जस्ट बगल वाला कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, तो उसके साथ यदि हाइड्रोजन एटम जुटा हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं? एलाइल हैलाइड। इस तरह से इसका कॉमन नेम जो होगा, कॉमन नेम क्या होगा? एलाइल क्लोराइड होगा। कॉमन नेम क्या होगा? एलाइल क्लोराइड। इसका कॉमन नेम क्या होगा? एलाइल क्लोराइड। बट IUPAC नेम करना होगा तो ये डबल बॉन्ड की प्रधानता दी जाती है। डबल बॉन्ड की क्या दी जाती है? प्रधानता दी जाती है। तो इधर से डबल बॉन्ड पहले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इधर से डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ जुड़ेगा, इससे इधर से आएगा सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे तो 1 2 3 पर क्लोरीन है, 3 क्लोरो। चूंकि पहले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो 1 देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम प्रोपीन लिख सकते हैं, 3 क्लोरोप्रोपीन। 1 देने की जरूरत नहीं होती है, 1 लिख भी सकते हैं, 3 क्लोरो 1 प्रोपीन, यानी तो 3 क्लोरोप्रोपीन। तो ये एलाइल हैलाइड हो गया। उसी तरह से विनाइल हैलाइड CH2CHCl। ये क्योंकि इसमें विनाइलिक ग्रुप है, ये क्या है? ये कौन सा ग्रुप है माय डियर स्टूडेंट? ये विनाइलिक ग्रुप है, ये विनाइलिक ग्रुप, ये विनाइलिक हैलाइड है। ये क्या है? विनाइलिक हैलाइड, और ये विनाइल ग्रुप हुआ। ये क्या कौन सा ग्रुप हुआ? विनाइल ग्रुप।
विनाइल ग्रुप और इस विनाइल ग्रुप के साथ यदि जुड़ता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH तो ये विनाइल क्लोराइड हो गया। क्या हो गया? विनाइल ग्रुप के साथ यदि हाइड्रोजन एटम जुड़ता है तो उसका नाम होगा विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट 1 2 1 के साथ क्या है? क्लोरीन है। 1 के साथ क्या है? क्लोरीन है। तो यहाँ जो है 1 के साथ क्लोरीन है। सब्स्टिट्यूएंट जो है यहाँ क्या आ जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट जो है यहाँ से ले लेगा तो 1 2 पर हो जाएगा। इसलिए ये 1 के साथ है, इसलिए इसको 1 के साथ है तो 1 के साथ क्लोरीन है तो 1 क्लोरो है ना। 1 क्लोरो क्या लिख सकते हैं? एथीन या क्लोरो एथीन भी लिख सकते हैं। इसका क्या होगा? क्लोरो आयु। ये कॉमन नेम हो गया विनाइल क्लोराइड। कॉमन नेम क्या हो गया? कॉमन नेम हो गया विनाइल क्लोराइड। आईयूपीएसी नेम हो गया, आईयूपीएसी नेम हो गया क्लोरोएथीन। क्लोरोएथीन ये क्लोरो हो गया, क्लोरो हो गया और कार्बन की संख्या क्या है? 2 है तो क्लोरोएथीन 1 2 तो क्लोरो क्योंकि ये क्या है? 2 ही कार्बन है और पहले कार्बन के साथ ये जो है इसलिए क्लोरोएथीन भी लिख सकते हैं इसको क्लोरोएथीन। क्लोरोएथीन। तो माय डियर स्टूडेंट जल्दी से इसका क्या निकालेंगे? जल्दी से इसको ले लेंगे स्क्रीनशॉट, ठीक है। और फिर मैं हाजिर होता हूं। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट मैं हाजिर हो गया। तो आपने क्या देखा? ये विनाइल क्लोराइड और मैंने कहा कि ये आईयूपीएसी नेम करनी है तो क्लोरोएथेन, क्लोरोएथीन या 1 क्लोरोएथीन, 1 क्लोरोएथीन, 1 क्लोरोएथीन, 1 क्लोरोएथीन। तो चूंकि ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ से दिया जाएगा 1 के साथ है। 1 के साथ क्या है? डबल बॉन्ड है और 1 के साथ क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है ना। 1 के साथ क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है तो 1 क्लोरोएथीन, 1 के साथ डबल बॉन्ड इधर चलेंगे तो 1 2 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा और कार्बन तो वही रहेगा लेकिन ग्रुप के अनुसार आईयूपीएसी नेम करना क्या होगा? गलत होगा। क्या होगा? गलत होगा क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट इधर से 1 पर आ रहा है और इधर से 2 पर आ जाएगा और क्योंकि एथीन है ये है इधर से भी लेंगे तो पहले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ, इधर से भी पहले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ, लेकिन इधर से सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इधर से सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा? 1 पर हो जाएगा। 1 क्लोरोएथीन